करें जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। कल 6 नवंबर है और जावेद भट्ट कत्ल केस में सबसे अहम पेशी जो है वो कल होने जा रही है। कैसर भट्ट और अमीर फतेह 6 नवंबर तक जो है अबूरी जमानत के ऊपर है। अमीर फतेह ने जो है कैसर भट्ट के बाद जो है अपनी अबूरी जमानत करवाई थी और गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो लाहौर की सेशन अदालत में एडिशनल सेशन जज के रूबरू पेश हुए। रीजन ये था कि इससे पहले जो है जावेद भट्ट के कत्ल के मुकदमे में दोनों नामजद मुलजम थे, लेकिन जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो दोनों उसके बाद जो है रुपोश हो गए। कैसर भट्ट तकरीबन 1-1.5 माह के बाद मंजर आम पर आए तो उन्होंने सेशन अदालत से अपनी अबूरी जमानत करवाई। उनकी अबूरी जमानत के ठीक 2 हफ्तों के बाद अमीर फतेह भी मंजर आम पर आ गए और फिर उन्होंने भी अपनी अबूरी जमानत करवा ली। अच्छा, अबूरी जमानत के साथ ही अदालत ने हदायत भी की कि अब आपने शामिल तफ्तीश हो जाना है। कैसर भट्ट के मामले के हवाले से जो है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी जो है तश्कील दी गई थी। इसके अलावा एक पैनल ऑफ ऑफिसर्स की टीम तश्कील दी गई थी जो एसपी और डीएसपी पर मुश्तमिल थी, जिसका मकसद था इस केस की तमाम तर तफ्तीश मेरिट पर साफ और शफाफ की जाए। तो इस लिहाज से अब इस मामले में जो है थोड़ी सी चीजें बदल गई। कैसर भट्ट जो है अपनी शामिल तफ्तीश हुआ और उन्होंने तकरीबन 10 से ज्यादा लोगों के बयान हल्फी भी जमा करवाए थे, जिसमें ये बताया गया था कि कैसर भट्ट मौके के ऊपर मौजूद नहीं थे, क्योंकि एफआईआर के अंदर ये लिखा गया था इनकी मकतूल की अहलिया की जानिब से कि वहां पर उन्होंने खुद कैसर भट्ट और अमीर फतेह को मौके पर देखा है। तो जिसके बाद अब उन्होंने इस बात का सबूत दिया और इस बात की बयान हल्फी दी, गवाहियां दी जाके कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे। जिस वक्त ये वाकया रूनुमा हुआ तो ये अपने घर पर गालबन मौजूद थे, तो इन्होंने तो अपनी गवाही दे दी। लेकिन अब बात आ रही थी अमीर फतेह की कि अमीर फतेह जो है वो कैसे अपनी गवाही देंगे। अब आज उन्होंने शामिल तफ्तीश होना था आज के दिन तक, और अभी तक जो है जो इतलात हैं इस मरतबा जो पहली इनकी अबूरी जमानत हुई है उसमें शामिल तफ्तीश नहीं हुए। शायद उसकी मुख्तलिफ वजूहात रही होंगी कि पैनल ऑफ ऑफिसर्स की जो तश्कील दिया गया था उनमें कोई मिसिंग था, या इसके अलावा जो लोग ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के थे शायद वो मिसिंग होंगे, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अभी शामिल तफ्तीश नहीं हो सके। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि अभी तक अमीर फतेह की जानिब से इस तफ्तीश को ज्वाइन नहीं किया गया और कल पुलिस क्या अपनी रिपोर्ट देती है वो भी सामने आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि पुलिस या तो अगर बताएगी कि हम लोग कहीं मसरूफ थे या कुछ और दीगर वजूहात है, क्योंकि अब सिक्योरिटी थ्रेट्स इस दोनों पार्टियों को बहुत ज्यादा है, तो ये अपनी नकलो हरकत जो बहुत महदूद रखी हुई है। अमीर फतेह ने भी जाहिर सी बात है, ये एक जो मेरे जराए उनके उन्होंने ये बताया है कि अमीर फतेह ने जो है अपना होमवर्क मुकम्मल करके रखा है, उसके बाद भी अपनी बेगुनाही के तमाम सबूत मौजूद हैं कि उसका किसी भी तरीके से जावेद भट्ट के कत्ल में कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन गुज़िश्ता जो मैंने वीलॉग किया था एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब के साथ, तो उन्होंने इस केस के हवाले से कुछ कानूनी नकात जो वो सामने रखे थे और बताए थे कि अब इस केस के अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि पहले मुद्दई की जो वालदा हैं जो एनी शाहिद हैं स्टार विटनेस, उन्होंने कह दिया था कि मौके पर मौजूद थे, लेकिन फिर बाद में जेल जाकर भी उन्होंने जो शनाख्त परेड की थी उसमें बताया कि इन दो बंदों ने यानी अलियास और जो अदर था इसने वाकया रूनुमा किया था, इन्होंने गोलियां चलाई थी, इन्होंने मेरे शौहर को कत्ल किया। तो फिर स्टार विटनेस की एक गवाही और फिर स्टार विटनेस की ही उससे कबल दी गई गवाही जो है जो बयान है उसमें थोड़ा तजाद हुआ था। तो इसमें उन्होंने क्लियर किया था कि अब इस केस का जो है वो करियाकर्म ऑलमोस्ट हो चुका है और अमीर फतेह और कैसर भट्ट को जो है अब इस केस से बरी होने से कोई चीज गालबन नहीं रोक सकती। रह जाता है इस केस का एक और मरकजी किरदार जिसका नाम है आरिफ भट्टी, वो फिलहाल अभी तक रुपोश है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। शूटर अजहर ने जो बयान दिया था वो अमीर मौसब के हवाले से दिया था। अमीर फतेह और कैसर भट्ट की हद तक उसने कोई बयान नहीं दिया। तो केस जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर होता नजर आता है, क्योंकि अमीर बलाज के केस में हमने देखा था कि जब पुलिस ने तफ्तीश की तो उसमें एक चीज क्लियर हुई थी कि पीपी भट्ट का जो है इस तमाम केस से ताल्लुक नजर आया, जबकि गोगी भट्ट जो है इस केस में कहीं पर भी दूर दूर तक नजर नहीं आई। तो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में ये लिख भी दिया था, जो चालान जमा हुआ था उसमें बता दिया था कि गोगी भट्ट का कोई किरदार नहीं है, वो ऑलमोस्ट इस केस के अंदर जो है अब बेगुनाह है। तो अभी तक इस केस के अंदर जो चीजें चलती नजर आ रही हैं जावेद भट्ट के कत्ल के हवाले से कि इसमें भी अमीर फतेह और कैसर भट्ट का कोई किरदार जो है वाज़ेह होता नजर नहीं आ रहा। ये तमाम काम जो है फिलहाल जो बंदे सामने आए अजहर भट्ट और शूटर अलियास उनकी जानिब से किया गया, किसके एमा पर किया गया, एक बयान उनका जरूर सामने आया, लेकिन उस बयान की तस्दीक या तरदीद आरिफ भट्टी की जानिब से की जानी जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। तहम अब कल इनकी जमानत का दिन है, कल इनकी अबूरी जमानत में तोसी कब तक होगी। कैसर भट्ट क्योंकि इससे कबल जो है शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, उनकी हद तक पुलिस क्या लिख कर देती है अदालत में वो भी क्लियर होगी। मुमकिन तौर पर यह भी कहा सकते हैं
कि कल कैसर बट की जो है अबूरी जमानत की तौसीक हो जाएगी, यानी कि उनकी अबूरी जमानत कंफर्म होने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा है। जबकि अमीर फतेह अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए, तो इस वजह से कुछ चीजें अभी चलेंगी पेंडिंग में। इनको अभी बुलवाया जाएगा, इनके आगे भी सवालनामा रखा जाएगा। अब कैसर बट ने जो सवालनामा दिया था वो भी जो पुलिस की जानब से फराहम किया गया था वो अभी तक जमा नहीं करवाया गया था। कल जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसर बट और अमीर फतेह की अबूरी बात में कब तक तौसी होती है। उस वाले से आपको दोबारा कल आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।